हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में। और ये 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होना है। एक शिफ्ट के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस पीजीडी से मांगा गया है, जिसमें टोटल 398 पदों के लिए ये वैकेंसी है। उसी के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे आपके, उन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सवालों को लेंगे और अलग अलग जो सवाल आपने पूछे थे उसके जवाब इसमें जानने के का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह से वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक प्रश्न लगातार बार बार पूछा जा रहा था कि क्या एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल पीडीएफ से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के संभावित 4 उत्तर दिए होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर नियत अंक 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन 4 गलत जवाबों पर 1 नंबर कटेगा। तो इस प्रकार से 1/4 आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग हो जाता है। दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने पूरी विस्तृत जानकारी अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दे दी है। साथ ही सिलेबस का डिटेल सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या पार्ट 1 में पास होना ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी गई मेरे द्वारा दे दी गई है। यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, ये इसका भाग 1 रहेगा और भाग 2 में ये सभी विषय शामिल रहेंगे। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या भाग 1 में पास होना अनिवार्य है। इसको मैंने पहले ही वीडियो में जानकारी दी है कि पार्ट 1 जो है 20 अंक का रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 20 अंक का रहेगा, जिसमें न्यूनतम 50% आपको लाना अर्जित करना अनिवार्य है, यानी कि 10 अंक, 20 में से 10 आपको अर्जित करना अनिवार्य है। ये 20 अंक आप देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 अंक का और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान 10 अंक का। इन दोनों में कुल मिलाकर के 50% अंक, यानी 10 अंक आपको अर्जित करना अनिवार्य है। तभी आप आगे पात्र होंगे, तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा। अगर पार्ट 1 में ही आप फेल हो जाते हैं, 50% नहीं ला पाते, तो आपका आगे चेक भी नहीं होगा और आप वहाँ पर अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो मेरिट बनेगी वो केवल भाग 2 के हिसाब से बनेगी। भाग 1 केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 50% अनिवार्य है आपको लाना, और जो मेरिट बनेगी वो भाग 2 में प्राप्तांक के हिसाब से बनाई जाएगी। एक सवाल है आरक्षण रोस्टर को लेकर के। तो आरक्षण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक इतना रायपुर दिनांक 3/11/2014 के अनुसार यहाँ पर के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से आदेश के अनुसार इसमें किसी प्रकार का आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर 398 पदों की वैकेंसी है तो किसी भी वर्ग को, चाहे ST, SC, OBC या किसी भी वर्ग को इसमें जिसको छूट मिलती है, किसी प्रकार की आरक्षण रोस्टर का छूट यहाँ पर नहीं मिलेगा। मेरिट में आना पड़ेगा आपको और मेरिट के हिसाब से ही पदों का आवंटन होगा, पदों में ज्वाइनिंग हो पाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर आयु सीमा से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं आयु सीमा के बारे में भी ये पूछा जा रहा था कि यदि आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है तो क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/1/2023 की स्थिति में 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी है ये देख सकते हैं इतना परिपत्र क्रमांक इतना के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जिस आरक्षण के हिसाब से जो छूट मिलती है ST, SC, OBCs और अन्य जो कैटेगरीज के होते हैं जिनको छूट प्रदान की जाती है, तो उनको आयु सीमा में छूट अवश्य प्रदान की जाएगी। आरक्षण रोस्टर नहीं होगा, लेकिन आयु सीमा में उनको छूट बिल्कुल मिलती रहेगी।
अब दोस्तों एक सवाल था कि अगर इसकी अर्हता में, शैक्षणिक योग्यता में यहाँ क्या 50% से कम जो स्नातक वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, यानी कि जिनका भी 50% से कम है वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर जो 398 पदों के लिए वैकेंसीज़ हैं वो मोस्टली चार पदों के लिए, चार अलग अलग प्रकार के पदों के लिए है, जिसमें अगर आप इसके नियम को यहाँ पर देखेंगे जो कि शैक्षणिक अर्हता के बारे में दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 50% लिखा हुआ है, इसके लिए 50% लिखा हुआ है, इसके लिए भी 50% लिखा हुआ है, लेकिन समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग जिसमें सबसे ज़्यादा पद हैं उसमें यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 50% यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर नियम की माने तो आप अगर 50% आपका नहीं है तब भी आप भर सकेंगे। अगर इस नियम को बाद में सुधारा नहीं जाता है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये त्रुटिवश यहाँ पर 50% नहीं लिखा हुआ है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आगे इसकी शुद्धि पत्र जारी की जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक की स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि केवल लिखा है, और साथ ही कंप्यूटर में PGDCA लिखा है। यानी कि अगर 50% से कम है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो अभी तो आप एलिजिबल हैं, अगर कोई भी शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इस पद के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि बाकी अन्य जो यहाँ पर जो 3 पद हो रहे हैं उनके लिए दिया गया है 50% न्यूनतम, लेकिन इस पद के लिए स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये अपने बुद्धि और स्वविवेक से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि क्या PGDCA या PGDCA के अलावा जो अन्य कोर्स वाले हैं वो इसके लिए फिल कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आप नियम की माने तो स्पष्ट रूप से यहाँ PGDCA ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटली विभाग के ऊपर निर्भर है, और विभाग ने जो ये वैकेंसी जारी करवाई है या व्यापम ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से PGDCA लिखा हुआ है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ आप अगर PGDCA नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल PGDCA स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, स्नातक के साथ PGDCA होना चाहिए। लेकिन जो अन्य कोर्स वाले हैं जैसे कि किन्हीं ने कोपा किया हुआ है या DCA है या फिर कंप्यूटर साइंस या IT से उनका ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकारी संस्था की ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं अपनी समस्या को कि आप इस तरह की कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमाधारी हैं, तो आपको भी उसमें एलिजिबल किया जाए ये लिख करके। साथ ही आप व्यापम के मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं मेल आईडी, और इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार की डिप्लोमा है और आप चाहते हैं कि इस भर्ती में इसको भी मान्य किया जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकली हुई है जिसमें 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री मांगा जाता है, तो उसमें सभी मान्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली PGDCA अगर मांगा गया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी होती है। जिन्होंने DCA या कोपा किया हुआ है उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हमारी जब भी कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर भर्ती में मांगी जाएगी तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो उनके साथ ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, साथ ही आप आवेदन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सहकारिता विभाग हेतु आप यहाँ पर इन जगहों पर इन व्यक्तियों से या इन ऑफिसर से आप जो है आवेदन कर सकते हैं इनके पास, और अपनी समस्या के साथ कि इस भर्ती में हमको भी शामिल किया जाए, हम इस पर्टिकुलर कोर्स वाले हैं, डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं, तो वो लिख करके आप इनके पास मेल भी कर सकते हैं या फिर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये पूरी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपकी अन्य कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।